विनोद बंसल जी, कोई मैसेज है क्या इसमें? पलायन का मास्टरमाइंड लिस्ट में सबसे ऊपर कोई मैसेज है क्या? ये भी अपीजमेंट के लिए, तुष्टिकरण के लिए क्या है? इसके पीछे मैसेज क्या है? क्या दिखाना चाह रहे हैं अखिलेश जी? अभी समाजवादी पार्टी से भी गेस्ट आएंगे हमारे साथ जी। ये जो संदेश है बिल्कुल स्पष्ट है कि जैसे हमें इस बात का गर्व होता था कि इतने राम भक्त मार दिए हमें, अगर हमारा बस चलता तो और भी मारने पड़ते तो और भी मार देते। ये वही संदेश अब देने जा रहे हैं कैराना के माध्यम से कि हमने जितने पलायन पहले कर लिए, अब आगे भी हम पलायन का सिलसिला जारी रखेंगे। जो बीच में ब्रेक हो गया था, इस ब्रेक को तोड़ेंगे हम, और हम देखेंगे कि आखिरकार ये जो कैराना में हिंदू बच्चे कैसे हैं, अभी थोड़े बहुत जो बच्चे हैं वो कैसे बच्चे हैं, क्यों बच्चे हैं, इनको भी तो यहाँ से समाप्त करना जरूरी है ना, तभी तो हमारा जो हरा झंडा लहराएगा। तो ये जो स्थितियां परिस्थितियां हैं, ये जो तथाकथित समाजवादी हैं, ये वास्तव में ये समाज के दुश्मन हैं। और ये जिस तरह की जो हरकतें कर रहे हैं, हमने देखा कि ये समाजवादी गुर्गई तो है जो संसद से जो है वो संसद का बहिष्कार करके चले आते हैं जब वंदे मातरम गाया जाता है। ये वही तो गुर्ग हैं जो भारत माता की जय का विरोध करते हैं। ये वही तो हैं जो भारत माता को डायन कहते हैं। ये वही तो हैं जो कि यूपी के कैबिनेट में बैठते हैं और भैंसों के लिए तो सारा पूरा तंत्र लगा देते हैं, लेकिन अगर यूपी की कोई बेटी का अपहरण हो जाए तो उसके बाद एक बिल में घुस जाते हैं। ये जो सेलेक्टिव सेकुलरिज्म है ना अमन जी, ये वही है, ये वही क्लियर कट संदेश है कि आखिरकार आप कुछ भी कर लो, हम तो मुस्लिम अपीजमेंट की पॉलिसी से बाहर नहीं जाएंगे। ये अपीजमेंट हम नहीं तो है, हमारे लिए तो हिंदू दोयम दर्जे का नागरिक है। ये अपीजमेंट के लिए थोड़े नहीं, ये तो हिंदुओं को भगाने वाला है ना। ये तो मास्टरमाइंड, इसको पलायन का मास्टरमाइंड कहा जा रहा है। इसके कई वीडियोस हैं। हाँ। मेरे साथ समाजवादी पार्टी से सुधीर दुबे जी हैं, समाजवादी पार्टी के नेता हैं, नजर आ रहे हैं इस वक्त आपको। सुधीर दुबे जी, बीजेपी कह रही है कि जो अपराधी नंबर 1 वो आपका प्रत्याशी नंबर 1, लाल रंग फीका हुआ, अब हरा रंग गहराया, जिन्नावादी ने जिन्नावादी रंग दिखाया, पलायन के मास्टरमाइंड को उम्मीदवार बनाया। क्या सफाई है आपकी? ये वो लोग बात कर रहे हैं जिनके ऊपर खुद जो है मुकदमे हैं, आपराधिक मुकदमे हैं, दंगों के मुकदमे हैं, ये वो लोग बात कर रहे हैं। और जिनके अभी पिछली सरकार में 35% विधायकों पर आपराधिक मुकदमे दर्ज थे, जो है और इनके तमाम सांसद और विधायक गैंगस्टर्स हैं वो या तो जेल के अंदर हैं और या फिर वो जो जेल के अंदर है। विनोद बंसल इनको बोलने देता है एक बार। सुधीर दुबे जी, आप मैसेज क्या दे रहे हैं? हिंदू भगाओ, साइकिल पर आओ, हिंदू भगाओगे टिकट पाओगे। बंसल साहब, विनोद बंसल बहुत वरिष्ठ है, आप डिबेट में भी बैठते हैं, आप थोड़ा सुनने का साहस तो रखिए। मैंने शांत करा दिया, बोलिए अब आप बोलिए। देखिए, ये वो लोग हैं जो खुद जिन्ना की मजार पर जाकर के मत्था टेकते हैं और जिन्ना के ऊपर जो किताब लिखते हैं वो किताब शायद बंसल साहब ने पढ़ी होगी। और सबसे बड़ी बात जो मैं कहना चाहता हूं कि पिछले 5 साल के अंदर जिस तरीके से इन्होंने भय का माहौल उत्तर प्रदेश में जो बनाया, बहन बेटियां सुरक्षित नहीं हुई, सड़कों पर सरेआम गोलीकांड हुए, ये वो लोग आज बात कर रहे हैं। चलिए सुधीर दुबे जी, मेरे पास सवाल का जवाब दे दीजिए। सुधीर दुबे जी, सुधीर जी एक सवाल है। ये जो नाहिद हसन है, आप मेरे से बेहतर इसका इंट्रोडक्शन जानते हैं सर, आपको मेरे से बेहतर पता होगा इसके बारे में, नाहिद हसन के बारे में। इस पर क्या आरोप है, ये कैसे ये फरार भी चल रहा था, शामली की अदालत ने भी इसको भगोड़ा घोषित किया, तमाम चीजें हैं। लेकिन इस पर सबसे बड़ा आरोप आप जानते हैं कि इस पर है पलायन का मास्टरमाइंड इसको कहा, इसने हिंदुओं को भगाया, इसको इनाम इसी चीज का दिया गया। ये वो 80 वर्सेस 20 मुंह से बोलते हैं और आप 20 वर्सेस 80 कर रहे हैं इसके जरिए। देखिए, ये जुमलेबाज लोग हैं, ये झूठ बोल करके सत्ता में आए थे और इसी तरह से इन्होंने ये झूठ की थ्योरी गढ़ी हुई है। अभी कहीं कोई चीज सिद्ध नहीं हो गई है। जो ये बातें कह रहे हैं, आप तो कह देंगे पलायन भी नहीं हुआ था, फिर मुसलमान के बीच आप तो कल को कह देंगे पलायन भी नहीं हुआ था, पलायन भी कपोल कल्पना है, हुआ नहीं था, नाहिद हसन ने कुछ किया नहीं, पलायन हुआ ही नहीं था, सब कपोल कल्पना है, फिर कोई हिंदू नहीं छोड़ के गया था, कुछ नहीं हुआ था कैराना में, ये भी कह दीजिए। आप क्या बचा है? ये राजनीति के अंदर एक नैरेटिव क्रिएट करने वाली बात है, अपने आप को अच्छा साबित करना और दूसरे को बुरा बताना, ये इनकी फितरत है। और इसी तरह से ये इनके पास कहने को कुछ नहीं है, ना इन्होंने कोई विकास कार्य कराया, ना इन्होंने किसानों का कुछ भला किया, ना इन्होंने नौजवानों का कुछ भला किया। ये केवल इन्हीं मुद्दों पर उत्तर प्रदेश में चुनाव में जाना चाहते हैं।